इंडियन रेलवे की आज हमारे जीवन में बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। अगर हमें कहीं भी जाना होता है तो हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में ट्रेन का ख्याल आता है। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इंडियन रेलवे का नेटवर्क इतना बढ़ गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क में गिने जाने वाले रेलवे में इंडियन रेलवे का नाम भी लिया जाता है। और यही नहीं, इंडियन रेलवे का सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला विभाग है, जो हर साल लाखों युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करता है, जिसमें आपको 10th पास, 12th पास, ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, ग्रेजुएट जैसे छात्र को इंडियन रेलवे में बहुत सारी नौकरियां दी जाती हैं। तो रेलवे की जॉब सुरक्षित और ज़्यादा सैलरी वाली होती है और लाखों युवाओं का सपना होता है रेलवे विभाग में जॉब करने का। और रेलवे में जॉब लगने के बाद ढेर सारी सुविधाएं भी दी जाती है। तो हर स्टूडेंट का सपना होता है कि एक अच्छी सी नौकरी और उसके साथ साथ खुद का घर भी हो, तो इससे बढ़िया क्या होगा। और ये सारी सुविधाएं रेलवे ज़रूर देती है, तो इसलिए आपको रेलवे की जानकारी होनी चाहिए ताकि इसका पूरा लाभ हर युवा उठा सके। इसीलिए हम आपको अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रेलवे में जॉब कैसे पाएं, वो भी रेलवे की पूरी जानकारी और पूरी जॉब के बारे में आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे ताकि आप अपने योग्यता के अनुसार जॉब पा सकें। तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं रेलवे में जॉब कैसे पाएं। यशवी ITI पॉइंट में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं इंडियन रेलवे के प्रोसेस के बारे में। इंडियन रेलवे को 2 भागों में बांटा गया है, ग्रेजुएट एंड नॉन ग्रेजुएट, और इसे भी 4 भागों में बांट दिया गया है, ग्रुप A, B, C, D। इन चारों ग्रुप में ये A और B ग्रुप ऑफिसर रैंक की पोस्ट होती है, जिसमें आपके इंजीनियरिंग विभाग, मेडिकल विभाग और ऑफिसर रैंक के आते हैं जो ग्रेजुएट होते हैं। और ग्रुप C और D नॉन ग्रेजुएट होते हैं। आपको बता दें कि ग्रुप C में सुपरवाइज़र, क्लर्क, स्किल्ड लेबर, जबकि ग्रुप D में अनस्किल्ड लेबर शामिल होते हैं। ये सब जानने के बाद आपको रेलवे में जॉब पाना और भी आसान हो जाता है। चलिए अब जानते हैं कौन से जॉब के लिए आपको कौन से एग्ज़ाम देने होते हैं। रेलवे ग्रुप A की पोस्ट के लिए सिविल सर्विस और इंजीनियरिंग सर्विस के रिक्वायरमेंट होते हैं, जिसमें आपको ट्रैफिक सर्विस, अकाउंट सर्विस, पर्सनल सर्विस, इन सभी पोस्ट के लिए आपको UPSC एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, जिसमें आपको प्री, मेंस, इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपका सिलेक्शन होता है। कि रेलवे ग्रुप A में इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए UPSC यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस यानी कि IES एग्ज़ाम कराती है। इस एग्ज़ाम के रेलवे में इंजीनियरिंग पोस्ट पे भर्ती किया जाता है और इस एग्ज़ाम को 3 स्टेप में कराया जाता है। नंबर 1 मेंस, नंबर 2 प्री, नंबर 3 इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होता है। रेलवे में ग्रुप A पोस्ट के अप्लाई करने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री या MBBS की डिग्री आदि डिग्रियां होनी चाहिए। रेलवे ग्रुप A के पोस्ट के लिए आपकी एज लिमिट कम से कम 21 वर्ष से 32 वर्ष के बीच में आपकी एज लिमिट होने चाहिए। ग्रुप B पोस्ट के लिए असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं होते हैं। जब रेलवे में ग्रुप C में कैंडिडेट को जॉब करते हुए 3 साल हो जाते हैं, तो तब जाके एग्ज़ाम के माध्यम से परीक्षा, रिटर्न टेस्ट और वाइवा के आधार पर ग्रुप B में प्रमोट किया जाता है। अब जानते हैं ग्रुप C और ग्रुप D के बारे में। इसमें भी 2 भागों में बांट दिया गया है। RRB यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, RRC रेलवे रिक्वायरमेंट सेल्स परीक्षा कराती है। जितने भी ग्रुप C की पोस्ट हैं वे टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन पोस्ट की होती है, वो RRB की पूरी जिम्मेदारी होती है। ग्रुप D के लिए RRC एग्ज़ाम कराती है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें भी RRB, RRC दोनों शामिल होते हैं। इनमें नॉन टेक्निकल, पैरामेडिकल कैटेगरी, मिनिस्ट्री और आइसोलेशन कैटेगरी, जूनियर इंजीनियरिंग, ALP टेक्नीशियन, कई सारे पोस्ट हैं जो परीक्षा कराई जाती है। उसके आधार पर आपके रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट दिए जाते हैं।
चलिए जानते हैं ग्रुप सी की 3 सबसे पॉपुलर पोस्ट के बारे में। नंबर 1 एनटीपीसी, नंबर 2 एलपी, नंबर 3 जेई यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग, ये पोस्ट होते हैं। सबसे पहले जानते हैं एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी के लिए नॉन टेक्नीशियन के लिए एज लिमिट कम से कम आपकी 18 वर्ष से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस एग्ज़ाम में नॉन ग्रेजुएट के लिए क्लास 12th पास होना ज़रूरी होता है, जबकि ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्रियां होनी चाहिए। अब आपको बात करते हैं नॉन ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, जिसमें आपके जूनियर क्लर्क टाइप, अकाउंट क्लर्क टाइप, जूनियर टाइप कीपर, ट्रेन क्लर्क, कम्युनिकेशन टिकट क्लर्क आते हैं। जबकि ग्रेजुएशन पोस्ट में ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर टिकट क्लर्क, सीनियर टिकट टाइप, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइप, सीनियर टाइप कीपर, अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर जैसे पोस्ट आती हैं। इस एग्ज़ाम को 2 कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। इसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, और इस एग्ज़ाम को आपको नंबर पे आधार पर आपको पोस्ट दिया जाता है। चलिए अब जानते हैं एएलपी के बारे में, जिसमें हमने पहले ही इस पे वीडियो बनाए हुए हैं और आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वे वीडियो एएलपी की वीडियो देख सकते हैं। इस एग्ज़ाम में एएलपी और टेक्नीशियन की पोस्ट आती हैं। इस पोस्ट के लिए आपके क्लास 10th पास होने चाहिए या आपके पास कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा होने चाहिए। अगर आप 12th या आईटीआई पास हैं तो भी आप इस स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको आसान भाषा में बता दे तो क्लास 10th, क्लास 12th प्लस आईटीआई, क्लास 10th प्लस 2 फिजिक्स और मैथ के साथ या तो इंजीनियरिंग या डिप्लोमा होनी चाहिए, जिसमें आपकी एज लिमिट 18 वर्ष से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस पोस्ट के लिए आपकी परीक्षा चलिए बताते हैं। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसमें शामिल होते हैं, जिसमें आपको सीबीएटी टेस्ट बस एएलपी पोस्ट के लिए होते हैं। अब जानते हैं जेई यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग के बारे में। इस एग्ज़ाम में भी आपको रैंक के आधार पर पोस्ट दिए जाते हैं, जैसे में जूनियर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लैप्टॉप मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल टेक्नोलॉजी असिस्टेंट, जिसमें आपकी एज लिमिट 18 वर्ष से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जेई के पोस्ट के बारे में जानते हैं, जिसमें आपकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए या आपको कौन सी डिग्री होनी चाहिए। बीएससी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, इसके सारे सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट के आपके 3 वर्ष के डिप्लोमा होने चाहिए, तब जाके आप जेई की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं जेई आईटी पोस्ट के लिए। इसमें आपको बीएससी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीसीए, बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या तो पीजीडीसीए, जेई आईटी पोस्ट के लिए ये डिग्रियां होनी चाहिए। अब जानते हैं रेलवे ग्रुप डी के पोस्ट के बारे में। इस पोस्ट में आपको ट्रैक मेंटेनेटर, गार्ड हेल्पर, असिस्टेंट पॉइंट मैन, ये पोस्ट आती हैं। रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत इस पोस्ट के लिए आपकी एज लिमिट कम से कम 18 वर्ष से 33 वर्ष के बीच होने चाहिए। इसमें आपके क्लास 12th और आईटीआई पास होने चाहिए। इस पोस्ट के लिए आपको परीक्षा में सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशनल, मेडिकल एग्जामिनेशन शामिल होते हैं, जिसमें आपको हर टेस्ट में पास होना चाहिए, तब जाके आप इस जॉब के लिए आपको सिलेक्शन मिलती है। तो ये जानकारी कैसी रही हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा, और ऐसी जानकारी के लिए SVITI पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।